नमस्कार। आज हम बात करेंगे माता पार्वती जी की एक पौराणिक कथा के बारे में। इस कथा में बताया गया है कि माता पार्वती जी ने किस प्रकार देवताओं को श्राप दिया और वो देवता कौन कौन थे, किन कारणों से इन देवताओं को श्राप मिला। ये सारी बातें आज हम इस कथा के द्वारा जानेंगे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती जी एक साथ बैठे थे। भगवान शंकर ने अपनी इच्छा प्रकट की कि पार्वती जी आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन चौसर में हर बार पार्वती जी की विजय हो रही थी और भगवान शिव हार रहे थे। अंतिम बाजी में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला रचते हुए और पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात पता चली तो वह माता पार्वती जी से भोलेनाथ की समस्त वस्तुएं वापस लेने के लिए चले गए। लेकिन माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से शर्त रखी कि अगर वह उनके साथ चौसर की बाजी लगाएगा तभी वह भोलेनाथ के वस्त्र उन्हें देंगी, अन्यथा नहीं। तब कार्तिकेय चौसर खेलने के लिए तैयार हो गए और चौसर खेलने में इस बार कार्तिकेय जी की विजय हुई। कार्तिकेय जी भगवान शिव का सारा सामान लेकर वहां से चले गए। अब माता पार्वती जी बहुत ही दुखी हो गई कि पति भी चले गए और उनका सामान भी चला गया। वह दुखी दिखने लगी। तब गणेश जी ने पूछा, माता आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता ने गणेश जी को अपने दुखी होने का कारण बताया। तब गणेश जी ने कहा, माता आप दुखी मत होइए, मैं जाकर भगवान शिव यानी पिताश्री को लेकर आता हूँ। जी भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह माता पार्वती जी के पास चले। तब भोलेनाथ जी बोले कि एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हमने अपना नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुनः चौसर खेलने के लिए सहमत हो जाए तो मैं वापस आ सकता हूँ। तब गणेश जी ने कहा, ठीक है माता पार्वती जी आपके साथ चौसर ज़रूर खेलेंगी, आप मेरे साथ चलिए। भोलेनाथ जी पार्वती जी के पास पहुँचे तो माता पार्वती जी ने कहा, चौसर तो मैं खेलूंगी, लेकिन तुम्हारे पास सामान क्या है जो बाजी लगाओगे? यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती जी को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और वह उन सभी देवताओं को श्राप देने के लिए उद्यत हुई। तब रावण ने माता पार्वती जी को बहुत समझाने का प्रयास किया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को उन्होंने श्राप दिया जी हमेशा इधर से उधर घूमते रहेंगे, वह कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रह पाएंगे। भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। और उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को भी श्राप दिया, हमेशा बाल रूप में ही रहेगा। दोस्तों, आपको आज की यह कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नई से नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों, मैं इसी तरह आपके लिए पौराणिक कथाएं लेकर आती रहूँगी। अगर आप पौराणिक कथा सुनने की इच्छा है तो उस पौराणिक कथा का जिक्र आप मेरे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसको आपके समक्ष पेश कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।